Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. आज दिन की शुरुआत हम मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज दिन की शुरुआत करते हैं और आज 23 मई के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डिप कोविन। और ये डिप कोविन का काम है हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है इसमें आईजीजी नाम का एक एंटीबॉडी होता है। कि कौन से नाम का? आईजीजी नाम का एक एंटीबॉडी होता है, इसी चीज़ को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है। और यही आईजीजी हमारे शरीर में कोव टू एंटीजन को टारगेट करता है और उसको क्या करता है, ये किल करता रहता है। इससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है और कोरोना का असर ज़्यादा दिखने लगता है। ठीक है गाइज। तो और इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एक डिप कोविन नाम की एक किट लॉन्च की है ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है गाइज। और अब बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में न्यू दिल्ली में और इसके जी सतीश रेड्डी अभी मालिक हैं। ठीक है। और पूरे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 52 लैब्स हैं इंडिया में। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्था करम्बू को प्रेसिडेंट बनाया गया हाल ही में कौन सी कंट्री ने? ये है कीनिया। ठीक है। कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है मार्था करम्बू को। ठीक है। और बात करते हैं कीनिया की कैपिटल है नैरोबी और हेडक्वार्टर है। और इसका नैरोबी में हेडक्वार्टर किस चीज़ का होता है? हेडक्वार्टर नैरोबी किस का है? UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। और बात करते हैं करेंसी कीनिया की करेंसी है शिलिंग। क्या है? शिलिंग। ठीक है। और एक और हाल ही में नाकोजी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। ये भी एक अफ्रीकन है, ये फर्स्ट फीमेल है, याद रखना इस चीज़ को भी। ठीक है गाइज। कीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन ने हाल ही में अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है। दूरदर्शन ने, नाम क्या है? डीडी इंटरनेशनल नाम दे के आप समझ गए होंगे कि पूरे इंटरनेशनल को ये कवर करने वाला है। ठीक है गाइज। और बात करते हैं हम हेडक्वार्टर कहाँ है दूरदर्शन का? ये है दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। और 1959 में ये लॉन्च हुआ था दूरदर्शन। ठीक है। और अभी हेड है प्रसार भारती और इसकी एक सब्सिडरी भी है। सब्सिडरी कौन सी है? ऑल इंडिया रेडियो और जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में और 1957 में नामकरण कर दिया गया था इसका आकाशवाणी। क्या? आकाशवाणी। ठीक है गाइज। नेक्स्ट। नारदा स्टिंग ऑपरेशन इनमें से कौन से स्टेट के साथ रिलेटेड है? ये है वेस्ट बंगाल। इसमें थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ। क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल में कुछ मिनिस्टर्स को करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार किया है सीबीआई के द्वारा और ममता बनर्जी कहती हैं ये निर्दोष है, इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर इनको छोड़ना नहीं है तो मुझे भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। यही एक स्टिंग ऑपरेशन है। स्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि एक हिडन कैमरा होता है। हिडन कैमरे के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी को अगर रिश्वत लेते हुए हम इसमें पकड़ सकते हैं उसको। यही एक ऑपरेशन चला गया था सीबीआई के द्वारा। ठीक है। कोविड-19 की टेस्टिंग करने के लिए एक होम टेस्टिंग किट बनाया गया है जिसे हाल ही में अप्रूवल दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। इस किट का नाम है कोविसेल्फ। ठीक है गाइस। इसमें आप अपने घर बैठ के कोविड की जांच कर सकते हैं और ये विदिन
30 मिनट के अंदर आप इससे आप अवेयर हो जाएंगे कि आपको कोविड है या नहीं। अगर होगा तो आप प्रिवेंट कर सकते हो इसे तुरंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने NMMS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। NMMS मीन्स नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम नहीं, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए किया है? ये मनरेगा में यूज़ होता है। ये मनरेगा अटेंडेंस लगाने के लिए। ठीक है। एक और एप्लीकेशन लॉन्च की है इन्होंने, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। ठीक है। और बात करते हैं मनरेगा 2005 में लाया गया था। ठीक है। और 2006 में इसको अप्रूवल मिला था। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एप्लीकेशन से आप मनी विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। इनमें से कौन से स्टेट ने प्राइवेट हॉस्पिटल में BPL पेशेंट जो कि कोविड-19 से ग्रस्त थे उनके ट्रीटमेंट को फ्री में कर दिया है? ऐलान कर दिया कि अब हम फ्री में करेंगे। ये है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कहा है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं BPL पेशेंट्स होंगे, कोविड टेस्ट फ्री में होगा या ट्रीटमेंट फ्री में होगा। ठीक है गाइज। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने सीनियर सिटीजन एल्डर हेल्पलाइन लॉन्च किया है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अभी किसके पास है? थावरचंद गहलोत के पास। ठीक है गाइज। इन्होंने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया जो है 14567। ये पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले ये सिर्फ MP, UP, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये हेल्पलाइन जारी की गई थी। ठीक है। और इन्होंने एक हेल्थ सपोर्ट, इसमें कवर क्या करेंगे? ये हेल्थ सपोर्ट करेंगे और इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे और लीगल सपोर्ट, ये सब फैसिलिटी इनको दी जाएगी एल्डर्स को। ठीक है। और इंडिया की हेल्प कौन कर रहा है इसमें? टाटा ट्रस्ट इंडिया की हेल्प कर रहा है। और टाटा ट्रस्ट किसकी कंपनी है? टाटा की कंपनी है। ठीक है। और बात करते हैं, और सिविल एविएशन अभी हाल ही में किसके पास है? ये है हरदीप सिंह पुरी के पास है। और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है WHO ILO के द्वारा कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करते हैं उनमें डिजीज़ होने की सबसे ज़्यादा खतरा है। कौन से डिजीज़ होगा? वो है हार्ट स्ट्रोक। इनका कहना है कि अगर आप 7 दिन के अंदर 55 आवर्स काम करते हैं तो आपको हार्ट स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ सकता है। ठीक है गाइज। तो ज़्यादा काम ना करिए। और बात करते हैं ILO की स्थापना हुई थी 1919। ठीक है। और हेडक्वार्टर है जिनेवा। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट की बात करते हैं, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रेसिडेंट है गुई राइडर। ठीक है। और बात करते हैं WHO बना था 1948 और हेडक्वार्टर भी इसी का भी जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस एडनान। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितना अमाउंट प्रपोज किया है ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान्स के लिए? ये है 50 बिलियन। ठीक है गाइज। $50 बिलियन इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। और अभी प्रेसिडेंट कौन है? IMF के क्रिस्टिना जॉर्जिवा। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? ये है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। ठीक है गाइज। इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? ये है महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर कोई ऑक्सीजन प्लांट
प्लांट खोलना चाहता है महाराष्ट्र के अंदर, तो हम उसको सैलरी तो देंगे, सैलरी तो दी जाएगी, लेकिन इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात SGST को फ्री कर दिया जाएगा। स्टेट GST जो सबसे ज़्यादा लगती है इसको फ्री कर दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी कम की जाएगी। यह महाराष्ट्र सरकार का कहना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिटी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4th और इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप को होस्ट करने वाली है? ये है बेंगलुरु। ये किसके लिए है? ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए चलाया जाता है। ठीक है गाइज, और ये जून में स्टार्ट होने वाला है, और ये आखिरी ओलंपिक के लिए चैंपियनशिप होगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप? ये है हमारा प्यारा इंडिया, और ये इंडिया सेकंड टाइम करने जा रहा है। ठीक है, और ये 2022 में होगा। ठीक है, और फीफा की बात करें तो फीफा 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? फ्रांस में, फ्रांस में। ठीक है, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज़ुरिक में। ठीक है गाइज, और अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गिनी इन्फेंटिनो। ठीक है गाइज, हाल ही में पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसे बनाया गया है? यह है M यूसुफ को। ठीक है, M यूसुफ को बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान का। अगर बात करते हैं इंडिया में है अजित डोभाल। और बात करते हैं USA के, USA में कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? यह है जैक सुलिवान। ठीक है गाइज, इंडिया ने कौन सी गल्फ कंट्री के साथ मिलिट्री कॉरपोरेशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी गल्फ कंट्री? ये है ओमान के साथ। ठीक है गाइज, और इसमें तीनों फोर्सेस शामिल हैं, और सबसे ज़्यादा नेवल ने इसमें पार्ट लिया है। और बात करते हैं ओमान की कैपिटल कहाँ है? मस्कट है, और कैपिटल क्या? करेंसी है रियाल। यह है करेंसी, और यह है मस्कट कैपिटल। ठीक है, और सऊदी अरब की बात करें तो कैपिटल है रियाद। ठीक है गाइज, इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इंडिया गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड GI टैग ऑफ पालगढ़। ये क्या है? चीकू की वैरायटी है। इसमें इंडिया को एक GI टैग मिला है, और इसको क्या करना है? प्रमोशन करना चाहता है। कौन सी कंट्री में? ये है कौन सी कंट्री? ये ब्रिटेन। ठीक है गाइज, और अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन चीकू कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में। दूसरा होता है महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, फर्स्ट है कर्नाटका। ठीक है गाइज, और सिंगापुर में इंडिया की तरफ से भेजा गया है बुद्धा चावल, नाम है इसका बुद्धा चावल। ये यूपी के सिद्धार्थनगर से प्रमोशन करने के लिए भेजा है सिंगापुर में। ठीक है, और अब बात करते हैं अमेरिका में लाल चावल भेजा है हमने। कहाँ से? असम से लाल चावल। ठीक है, बात करते हैं लास्ट डेनमार्क में हमने प्रमोशन करने के लिए भेजा है जैविक बाजरा। ठीक है गाइज, और ये भेजा कहाँ से हमने? उत्तराखंड से। ठीक है गाइज, उत्तराखंड से। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,